दिल्ली शहर की भीड़-भाड़ और चकाचौंध में एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जो समय के साथ खंडहर बन चुकी थी। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात में इस हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और वहां भूतों का डेरा है। अनीश और उसके दोस्त राहुल, सुमित और नितिन इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। वे चारों दोस्त साहसी और जिज्ञासु थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर रहस्य का पता लगाएंगे। रात का समय हो चुका था और चारों दोस्त अपनी अपनी टॉर्चें लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के चारों ओर घना जंगल और झाड़ियों का जमावड़ा था। हवेली का दरवाजा झंझर और टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बेहद डरावना और सन्नाटे से भरा था। चारों दोस्तों ने एक कमरे में अपना सामान रखा और हवेली का मुआयना किया। हवेली के दीवारों पर पुराने चित्र और जालों का जाल बिछा हुआ था। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सुमित ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर वाले कमरों में देखते हैं, वहां क्या है। धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए वे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी टॉर्च की रोशनी काम रही थी। ऊपर का पहला कमरा बंद था। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी चढ़ रही थी। नितिन ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक दरवाजा था, जिसमें से नजर आ रही थी। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। आईने में दिखाई देने वाली आकृतियां कुछ भूतिया चेहरों की थीं, जो उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। राहुल ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। चारों दोस्त जाकर नीचे भागे और सीधे बाहर आते ही सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव वापस पहुंचने पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिवार और दोस्तों को दी। दिल्ली के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वह हवेली एक जमाने में एक अमीर जमींदार की थी, जिसने बहुत अन्याय किया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा और उसके द्वारा सताए गए लोगों की आत्माएं वहां भटकती रहती हैं। अनीश और उसके दोस्तों ने प्रण किया कि वे फिर कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। उन्होंने समझ